हर क्लासेस अपने 10th और 12th के लिए ही हैं और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप इस क्लास को या हर क्लास को ध्यान से देखें, आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। हमारा एरर जो संभावना रहती है ना, वो एरर तो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रामर में सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, मतलब पिछले वर्ष जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, वही से रिलेटेड प्रश्न हैं। और इससे एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यदि किसी को एरर में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका मेन चीज़ से ही स्टार्ट करेंगे कि ये एरर कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो दोस्तों अब देखना है हमको ध्यान से कि किस प्रकार से फाइंड आउट करना होता है। He asked me whether I knew who had stolen my book. No error। अब देखिए आप ये क्या है, इसमें एरर He asked me whether I knew who had stolen my book। पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्या चीज़ है। तो हमको दिखाई दिया कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है नरेशन का सेंटेंस है। किसका है? नरेशन का सेंटेंस है। नरेशन का सेंटेंस है तो फिर कौन सा सेंटेंस है? ये नरेशन का तो है, पर कौन सा सेंटेंस है? तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव तो है, पर कौन सा है? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से बिगिनिंग होने वाले सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब से बिगिनिंग होने वाले सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम? पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में डायरेक्ट में क्या किस प्रकार का हो सकता है, इनडायरेक्ट में किस प्रकार का हो सकता है। तो देखिए, जैसे डायरेक्ट में ही सेड टू मी, फिर वो ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ। अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ही सेड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा है। डू ही सेड टू मी डू you know who had my book। ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस है। इस प्रकार का सेंटेंस है तो ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो हम जानते हैं कि यदि हमको इसको इनडायरेक्ट में बनाना है तो क्या करते हैं? तो हम करते हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होती है सेड होता है, तो इसको किस में बदला जाता है? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, ठीक है ना, ही आस्क्ड मी। अब ये क्या होता है? इंट्रोगेटिव फॉर्म ख़त्म हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है? एसर्टिव में आ जाता है। किस में आ जाता है? एसर्टिव में आ जाता है। तो सबसे पहले एसर्टिव का क्या सब्जेक्ट लिखेंगे? तो सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू, यदि यू हैं तो यू क्या है? सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट का हिसाब से बदलेंगे। तो ही आस्क्ड मी। अब इससे पहले कोऑर्डिनेटिंग वर्ड भी देखना है, या तो इफ या वेदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ या वेदर। वेदर लिख दिया, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मी का आई हो जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, आई। अब नो है तो नो का सेकंड फॉर्म, क्योंकि टेंस बदलेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है, तो ये सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव में नहीं असर्टिव में हो जाएगा। तो आई न्यू हु हैड, ध्यान से देख लेना, हु हैड स्टोलन। तो स्टोलन तो रहेगी स्टोलन। अब यहाँ देखना है, प्रोनाउन चेंज होगा ना 1 2 3 के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 तो माई है, तो माई फर्स्ट पर्सन है, तो क्या आ जाएगा? हिज बुक। अब देख लीजिएगा आप, एरर ढूंढने में क्या प्रॉब्लम आएगी? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बना अपना ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हु हैड स्टोलन हिज बुक। देखिए फर्स्ट पार्ट में ही आस्क्ड मी करेक्ट है, वेदर आई न्यू, वेदर करेक्ट है, वेदर आई न्यू करेक्ट है, हु हैड स्टोलन करेक्ट है, माई बुक।
देख लीजिएगा क्या आ जाएगा, माई बुक की जगह हिज बुक आ जाएगा। तो क्या आएगा, माई बुक की जगह हिज बुक आ जाएगा, और नो एरर तो है ही नहीं है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हिज बुक। तो दोस्तों ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमको यदि पिछली क्लासेस जो भी पढ़ी है हमने, तो हमें यदि समझ में आ गया है कि यार किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, तो कि ये असर्टिव का, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था, तो इसमें क्या देखा अपन ने कि ये तो आस्क्ड आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेस की जगह आस्क्ड और सेड की जगह आस्क्ड आता है, ये लिखा, और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड वेदर या इफ आता है, ये भी सही है, और ये जो सब्जेक्ट बदला हुआ है, ये तो मतलब ये लिखा सही है, सब्जेक्ट बदला हुआ है, इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है। आई न्यू हु हैड स्टोलन माई बुक, माई बुक है तो इसकी जगह हिज बुक आ गया, नो एरर तो है नहीं। तो हमें इससे एक सेंटेंस से 4 चीज़ों का पता चला। एक तो हम नरेशन समझे, नरेशन किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और एक हमने ये एरर फाइंड आउट कर लिया। तो 3-4 क्वेश्चंस हो गए ना अपन, एक क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस हल कर रहे हैं अपन, तो समझ में आ गए ना कहाँ एरर थी, माई बुक में एरर थी, क्योंकि इसका प्रोनाउन चेंज नहीं किया था, ये होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, तो फर्स्ट पर्सन ही था, तो ही का हो जाता है, हिज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी कास्ड हिम दैट गॉड माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ, नो एरर। ठीक है ना, समझ में आ गया। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार में खुशबू आए, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार में खुशबू आए। She cursed him that God might grant him a long life। ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये सेंटेंसेस किसका है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, और ये भी नरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो देख लीजिएगा, शी कर्स्ड हिम दैट गॉड माइट, चलो इसको हम लिखकर ही बता देता हूँ कि किस प्रकार का ये वाक्य था और किस प्रकार से इसको कन्वर्ट किया गया था, ये भी वाक्य देख ही लेते हैं हम, ठीक है ना। शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, मे गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ। ये है, ठीक है ना, ये इच्छा सूचक वाक्य है। ही सेड टू मी मे गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, उसने उससे कहा कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, या भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए। तो हम जानते हैं कि इसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, हमको याद है कि इसको किस प्रकार से, क्योंकि ये क्या है, ये इच्छा जाहिर की है, आशीर्वाद दिया है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे, ये आशीर्वाद देते ना, वो आशीर्वाद दिया। तो देख लीजिएगा सेकंड सेंटेंस में, शी कर्स्ड हिम दैट गॉड माइट, कर्स्ड तो होता है अभिशाप, शाप देते हैं ना। तो सबसे पहले तो देखना है हमको कि क्या इसमें कहाँ एरर हो सकती है, कहीं भी हो सकता है दोस्तों। तो देख लीजिएगा, इसका अपन इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा, शी सेड टू तो हटेगा, इसकी जगह यदि अभिशाप दिया तो कर्स आएगा, और आशीर्वाद दिया तो ब्लेस आएगा, और कुछ जो भी चीज़ें दिए हैं ना उस हिसाब से आएगा। तो शी ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया, शी ब्लेस्ड हिम। अब देख लीजिएगा कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या होगा, दैट होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दैट, ठीक है ना, दैट
और एक और चीज़ ध्यान रखना है, में आता है या लुप्त भी रहता है, नहीं भी रहना तो भी रहता मानना है, क्योंकि इस वाक्य में यदि में है या नहीं है हमको लुप्त मानना चाहिए कि है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये जो है ना ऑप्टेटिव फॉर्म ख़त्म हो जाती है और एसर्टिव में आ जाती है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे गॉड माइट ग्रांट। अच्छा, प्रोनाउन भी है, यू है, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट का हिसाब से तो ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ। अब देखिए इसमें आ गया एसर्टिव, वो इन्वर्टेड कामा हट गया और एसर्टिव फॉर्म में आ गया। तो इसने आशीर्वाद दिया था तो शी ब्लेस्ड हिम, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट लगाया, जोड़ दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा गॉड, मे का क्या हो गया माइट, यदि नहीं भी होता तो भी माइट लिखना होता है, ग्रांट हिम, यू का क्या हो गया हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हिसाब से चेंज हुआ, हिम अ लॉन्ग लाइफ। तो देख लीजिएगा इसमें एरर कहाँ हो सकती है, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में है क्योंकि कर्ज नहीं आएगा, अभिशाप नहीं दिया है, क्या है इसमें ब्लेस, इसमें क्या आशीर्वाद दिया है। तो ये वाले ये एरर ढूंढ लिया आपने, सेकंड में एरर हो गया, कर्ज्ड की जगह क्या आएगा ब्लेस्ड आएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट वाला समझ में आ गया, सेकंड वाला समझ में आ गया। इसमें 1 से 4 क्वेश्चंस हल कर रहे हैं, क्योंकि इसका चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट फॉर्म, चेंज द इनडायरेक्ट नरेशन में, स्पीच में, तो भी चेंज हो गया। यदि इसका आ गया तो डायरेक्ट में हुआ है तो ये भी समझ में आ गया। और क्या प्रोनाउन चेंज होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो भी समझ में आ गया। और ये रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कैसे कन्वर्ट होता है, सेड की जगह सेड आया तो जैसे आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड आया, और अभिशाप है तो कर्ज्ड आया, वो भी समझ में आ गया हमको। तो ठीक है ना, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और बेसिक आ रहे हैं कि यही नहीं आएंगे, कभी कोई भी आ जाए इससे रिलेटेड, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट होता है और ये अर्ध विराम होता है इसका ऑप्टेटिव का, ये ऑप्टेटिव फॉर्म ख़त्म हो जाती है और एसर्टिव में आ जाती है। इंट्रोगेटिव में यही होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म ख़त्म हो जाती है और एसर्टिव में आ जाता है। तो ठीक है, थर्ड वाला देख लीजिएगा, विद एक्सप्लेनेशन। हम समझ रहे हैं विद एक्सप्लेनेशंस, हम अच्छे से समझ रहे हैं कि कैसे फाइंड आउट किया हमने और क्या है ये, क्या थे ये। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट्स दैट वॉक फॉर एट लीस्ट 1 आवर एवरी डे इन द मॉर्निंग। नो एरर। डॉक्टर ने सलाह दी, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि दैट वॉक, उसने कहा कि कम से कम 1 घंटे में रोज़, हर रोज़ सुबह 1 घंटा चलना चाहिए, डॉक्टर ने सलाह दी। तो ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, यह है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य मतलब एडवाइस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है आज्ञा सूचक वाक्य, समझ में आ ही गया, क्योंकि एडवाइस है तो ये आज्ञा सूचक वाक्य है, ठीक है ना। तो आज्ञा सूचक वाक्य है, तो हम आज्ञा सूचक वाक्य में क्या करते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य में सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट लेते हैं और फिर सेंस के अनुसार, सेंस क्या, सलाह दी या ऑर्डर दिया या जो भी दिया, तो इसमें दिए रखा है, सलाह ही दी है, तो एडवाइज्ड सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद में एडवाइस या जो भी सजेशन है, जो भी ऑर्डर है, जो भी है वो लिखा, ठीक है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है ना। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग वर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। तो दैट आया तो ये अपना रॉन्ग है, तो अपने एरर यहीं पता चल गया कि एरर कहाँ है, दैट की जगह, दैट की जगह आएगा क्या आएगा, टू आएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग वर्ड संयोजक जो शब्द होता है ना वो टू से। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का क्या है कि दो एक तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य में जोड़ने वाले सेंटेंस क्या आता है, इसमें टू आता है। तो टू लिखा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा, ठीक है ना। बाकी जो अदर वर्ड है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, वो लिखते हैं। बस कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। तो इसमें एरर द डॉक्टर, इसमें एरर नहीं है। एडवाइस द पेशेंट, इसमें एरर नहीं है, ठीक है ना। दैट वॉक, तो दैट की जगह अपना संयोजक क्या आता है, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड टू आता है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। ये एरर था चेंज द, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो वाक्य दिए गए हैं उसमें एरर ढूंढना था। बहुत ही महत्वपूर्ण है एरर पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यदि हमने समझ लिया तो हम कभी भी मिस्टेक्स नहीं कर सकते। विचार चाहे कितने भी उत्तम हो, विचार चाहे कितने भी उत्तम हो, वह सार्थक तभी माने जाते हैं, वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखती है, जब उनकी झलक व्यवहार में दिखती है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।